औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम लोगों को आपके 10वें सेमेंटिक्स के लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से रमज़ान शरीफ गुजार रहे होंगे। वेल डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ वर्ड प्ले and we will be looking at funny and ambiguous examples from homonymy, homophones and polysemy. डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो होमोनिमी, होमोफोन्स और पोलिसेमी को जो है ना पढ़ा है। तो ये डिफरेंट जो टर्म्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये किसी जगह जो है ना सेंटेंस, ये वैसे नेचुरली इनकी मतलब एक कंपोजिशन ही कुछ इस किस्म की है कि ये एम्बिग्विटी जो है ना क्रिएट कर देती हैं और बाज़ सेंटेंसेस को फ़नी भी बना देती हैं काफ़ी हद तक। वो मैं आगे चल के एग्जांपल्स में आप लोगों से डिस्कस करूँगा क्योंकि ये ऐसे मतलब है कि लफ्ज़ हैं और ये ऐसा मतलब है कि बाज़ दफ़ा सुनने में, ज़्यादातर तो सुनने में, क्योंकि रिटन लैंग्वेज में थोड़ा बहुत फ़र्क अगर हो भी तो समझ आ जाती है, ख़ासकर होमोफोन्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे स्पेलिंग का डिफरेंस होता है तो बंदे को समझ आ जाती है। लेकिन सुनने में जो है ना मतलब है कि डिफरेंट जगहों पर हमें एम्बिग्विटी होती है, या एक ही सेंटेंस की जो है ना 3-4 जो है ना इंटरप्रिटेशंस जो है ना वो हो सकती हैं। तो आज हम देख रहे हैं व्हाट इज़ वर्ड प्ले को। What is wordplay? The lexical relations such as homonymy, homophones and polysemy sometimes used for comic effects. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये ज़रा समझ लें कि होमोनिमी होता क्या है, क्योंकि पीछे हम पढ़ के तो आए लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं और पोलिसेमी क्या होती है। देखो बेटा, होमोनिमी वो होती है जिसके अंदर जो है ना स्पेलिंग बिल्कुल सेम हो, ठीक है, प्रोनंसिएशन भी सेम हो, लेकिन मीनिंग के अंदर जो है ना डिफरेंस हो। और होमोफोन्स वो होते हैं जिसमें स्पेलिंग के अंदर डिफरेंस हो, मीनिंग के अंदर डिफरेंस हो, लेकिन प्रोनंसिएशन जो है ना वो सेम हो। और पोलिसेमी क्या होती है? पोलिसेमी ये होती है कि एक ही जो है ना मतलब है कि एक ही फॉर्म की जो है ना एक्सटेंशन आगे तक मतलब है कि चली जाए। मसलन हमने पिछले लेक्चर के अंदर जब टाइम को डिस्कस किया था, डेट को डिस्कस किया था, तो डेट के अंदर एक डेट तो ये था कि जनाब फ्रूट का नाम है, और दूसरा डेट जो है ना वो उसकी डिफरेंट जो है ना मतलब है कि फॉर्म्स हैं और डिफरेंट उसकी जो है ना मतलब है कि एक्सटेंशंस बनती हैं, लेकिन उनका रिलेशन डेट और टाइम के साथ रहता है। तो ये जो रूट जो मेन मानी है ना, जैसे पॉली मतलब ज़्यादा और सेमी मतलब मीनिंग, तो मेन मीनिंग के साथ जो है ना मतलब एक कंसर्न है ना, कनेक्शन का बाकी रहना, ये हमने पढ़ा था कि ये क्या है, पोलिसेमी है। अच्छा, सम ऑफ दीज रिलेशंस आल्सो क्रिएट एम्बिग्विटी इन अंडरस्टैंडिंग अ सेंटेंस। तो ऐसे जो है, जो मतलब है कि ये जो तीनों टर्म है जहाँ पे यूज़ होती है, होमोनिमी, होमोफोन्स एंड पोलिसेमी, ये एम्बिग्विटी जो है ना सेंटेंसेस में क्रिएट करती हैं कि जो रीडर को जो है ना बाज़ दफ़ा रीडर का लिसनर जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो एग्जाम्पल्स को ज़रा देख लेते हैं। पहले हम होमोफोन्स को डील कर लेते हैं। वाई इज 6 अफ्रेड ऑफ 7 बिकॉज 7 8 9। वाह, ये क्या बात हो गई। वाई इज 6 अफ्रेड ऑफ 7, 6-7 से क्यों डरा हुआ है? बिकॉज 7 8 9। इन द अबव एग्जाम्पल 8 इज कंसिडर्ड एज 8। अच्छा, अब जरा देयरफॉर 6 मस्ट बी अफ्रेड ऑफ 7, इसको जरा समझ दे। ये जो हमने लिखो ना ATE 8, दिस इज नॉट 8 बेसिकली, इट इज 8, ठीक है। अब ये जो हमारा 8 है ना, 8 EIGHT वाला 8, ये असल में 8 है। तो हम करते क्या हैं, हमने 8 विच इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ 8 और 8 जो है ना EIGHT विच इज़ अ डिजिट, हमने इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम रखी हुई है। ये गलतुल आम है। क्या है जी? गलतुल आम है। इसको असल में 8 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 8। अगर हम 8 पढ़ते तो चलो पता चल जाता। अब देख रहे हैं कि अब तक तो चलो ठीक है, समझ आ जाती है, लेकिन अगर सुनने की बात हो तो ये ऐसे लगता है जैसे मतलब है कि हम बात करें बिकॉज 7 8 9 7 8 9। हालांकि ये इस तरह है कि 6 is afraid of 7 because 7 8 9, क्योंकि 7 ने 9 को खाया हुआ है तो 6 भी डरा हुआ है कि कहीं मुझे भी ना खा जाए। आगे चलते हैं। Repentance requires sacrifice. We must alter ourselves. तौबा जो है ना वो जो क्या कहलाती है जनाब, उसे कुर्बानी की ज़रूरत होती है। वी मस्ट आल्टर आवरसेल्व्स, हमें अपने आप को यकीनन तब्दील करना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है। वन इफ लिसन में कंसीडर
अल्टर एज अल्टर। अब होता क्या है, अब एक बंदा ये भी समझ सकता है, अब ये जो एक अल्टर है उसका मतलब तो है तब्दील करना, दूसरा अल्टर है कुर्बान गाह। तो देखने की हद तक अगर लिखा हुआ सामने हो तो बंदा स्पेलिंग में डिफर करके जो है ना मतलब आप बता सकता है कि ये अल्टर है और ये दूसरा अल्टर है, ये तब्दील करने वाला चेंज करने वाला अल्टर है और ये जौन सा है ना वो कुर्बान गाह वाला अल्टर है। तो अब सुनने में बंदा जो है ना, ये होमोफोन्स की एग्जांपल दे रहा हूँ ना, तो सुनने में जो है ना गलती लग सकती है, तो आदमी समझ सकता है कि रिपेंटेंस रिक्वायर सेक्रीफाइस, वी मस्ट अल्टर आवरसेल्फ। अब कुर्बानी की भी बात आ गई ना, तौबा जो है ना कुर्बानी मांगती है, हमें अपने आप को कुर्बान कर देना चाहिए, क्या मतलब गला कटवा देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो सकता है, मतलब ये कंफ्यूजन हो सकती है। अच्छा, द टर्टाइज, अब ये द टर्टाइज, ये गलत, सबसे ज्यादा गलत उलाम प्रोनाउंसिएशन है। दिस इज नॉट टर्टाइज, दिस इज टर्टिस, ठीक है जी, टर्टिस। द टर्टिस वन द रेस बाय अ हेयर। अब हेयर में बी रिकग्नाइज्ड एज हेयर बाय समवन। अब किसी ने सुना तो द टर्टिस वन द रेस बाय अ हेयर। अब किसी ने अगर स्पेलिंग नहीं है उसने पढ़ी कि HAR ही है या HAIR है, तो वो जो है ना मतलब है कि हेयर बालों वाला भी समझ सकता है। तो ये अच्छा, अब आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं सर क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। देखो बेटा, हर बंदे की अपनी अप्रोच होती है, अपनी समझ होती है। अब जिस आदमी ने HAIR वाला हेयर पढ़ा हुआ है और उसे HAR वाले का पता नहीं है अभी तक, तो वो जब भी सेंटेंस को सुनेगा ना तो वो जो है ना बालों के मुतालिक सोचेगा, ना कि जो है ना मतलब है खरगोश के मुतालिक। तो ज़रा इस चीज़ को समझिए कि हर बंदे की अपनी जो है ना मतलब है कि एक वो होती है, लैंग्वेज एबिलिटी होती है, ठीक है। अब होमोफोन्स की एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं, अब जो है ना होमोनिम्स की जो है ना एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, पहली क्या हमारे पास, आई एम गोइंग टू बैंक, मैं बैंक जा रहा हूँ। वेदर इट इज़ द बैंक ऑफ द रिवर और इट इज़ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब एक बंदा आपको कहता है आई एम गोइंग टू बैंक, मैं बैंक जा रहा हूँ जी, आप कैसे समझेंगे कि भाई वो किधर, कौन से वाले बैंक पे जा रहा है, दरिया के किनारे या किसी बैंक के अंदर जा रहा है, किसी फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं बैंक उधर जा रहा है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, होमोनिम्स पहले बताया था, स्पेलिंग सेम होगी, मीनिंग में फ़र्क होगा। तो बैंक जो है ना, बैंक ऑफ रिवर और बैंक ये वाला, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी है। अच्छा, डू यू हेयर द बार्क, वाई आर ट्रीज ऑफन मिस्टेकन फॉर डॉग्स। अच्छा, डू यू हेयर द बार्क, क्या तुमने बार्क सुना, हाँ, डू यू हेयर द बार्क, क्या तुमने बार्क सुना। अब वाई आर ट्रीज ऑफन मिस्टेकन फॉर डॉग्स, ट्रीज हैव बार्क एंड डॉग साउंड इज आल्सो सेड टू बी बार्क। अब यहाँ पे ये जो दरख्तों की छील होती है ना, इसको भी बार्क बोलते हैं, हाँ। और जो कुत्ते जो है ना मतलब भौंकते हैं और उनके जो भौंकने की जो आवाज़ होती है उसको भी बार्क कहते हैं। तो डू यू हेयर द बार्क, ठीक है, क्या तुमने बार्क को सुना। तो अब देखो कुत्तों का और इनका जो है ना मतलब है कि आपस में वो हो गया, गड़बड़ हो गई कि ये दरख्तों की बात हो रही है या डॉग्स की बात हो रही है, डॉग की बार्क की बात हो रही है। इस तरह की और आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं। अच्छा, पोलिसेमी की एग्जांपल्स देख लें ज़रा। मैरी हैड अ लैम्ब, द राइस एंड अ फ्यू वेजिटेबल्स। हियर लैम्ब इज creating ambiguity, whether it is a living lamb as a pet, it is lamb's meat as food. अब देखो जी, मैरी हैड अ लैम्ब, राइस एंड अ फ्यू वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे ज़रा फर्क करने की ज़रूरत है ना, मैरी हैड अ लैम्ब, अब भेड़ के बच्चे को भी लैम्ब बोलते हैं, ठीक है, लेकिन पोलिसेमी क्या आ रही है, राइस एंड अ फ्यू वेजिटेबल्स, ठीक है। अब राइस और फ्यू वेजिटेबल्स जब आए हुए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है, कोई जहन में ये तो नहीं आता है कि कोई जो है ना मतलब है कि भेड़ का जो है ना गोश्त जो है ना वो भी साथ में जो है ना मतलब है पड़ा हुआ है। तो पोलिसेमी के अंदर जो है ना मतलब है कि थोड़ा सा ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूएशन जो आप सेंटेंस की देख लें तो उसके अंदर एक
एकदम से जो है ना मतलब है कि ये सेंस आता है कि जैसे सब्जियां भी पड़ी हुई हैं, राइस भी पड़ा हुआ है और लैम्ब जो है ना उसका गोश्त भी पड़ा हुआ है। तो समझ आ रही है ना। अच्छा, फ्लाइंग प्लेन्स कैन बी डेंजरस। क्या है जी? फ्लाइंग प्लेन्स कैन बी डेंजरस। उड़ते जहाज जो है ना खतरनाक हो सकते हैं। हेयर द फ्लाइंग प्लेन्स मीन्स वेदर द प्लेन्स आर डेंजरस when they fly or simply all the planes who can fly are dangerous। अब इसको देख रहे, flying planes can be dangerous। अब उड़ते हुए जहाज, ठीक है जी, उड़ते हुए जहाज खतरनाक हो सकते हैं या उड़ने वाले जहाज जो है ना खतरनाक हो सकते हैं। तो फ्लाइंग प्लेन्स, तो उससे फ्लाइंग प्लेन्स का मतलब ये भी हो सकता है कि उड़ते हुए जहाज जो अमली तौर पे उड़ रहे हैं वो खतरनाक साबित हो सकते हैं, या वो जहाज जो उड़ने की एबिलिटी जिनके अंदर है, उड़ने वाले जहाज जो हैं वो भी खतरनाक हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है जी, एम्बिग्विटी जो है ना पॉलिसेमी के अंदर, ये एम्बिग्विटी जो है ना क्रिएट हो रही है। तो ये इधर आप जो है ना मतलब है कि अच्छा, अब इधर आपको पॉलिसेमी के ऊपर थोड़ा सा आपको शक हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि सर ने तो हमें कहा था कि एक ही सेंस के मीनिंग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो बेटा, लैम, मैंने लैम को भेड़ का बच्चा या भेड़ की नस्ल से तो तरजीह वो दी है ना, तो उसका एक मानी तो जहन के अंदर रखो ना तुम लोग, हाँ, कि ये कोई भेड़ का बच्चा है, छोटा सा लैम। अब मैंने लैम्ब को काटा नहीं है, लैम्ब को मैंने उसको निगलेक्ट नहीं किया है एकदम से। जैसे हमने होमोनिमी के अंदर बैंक और बैंक ऑफ रिवर के अंदर जो है ना बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक द रिवर जो दरिया का किनारा होता है उसके अंदर हमने फ़र्क रखा, बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे जब हमने कहा लैम्ब, तो लैम्ब से मुराद लैम्ब ही की एक हालत तो ये थी कि उसके पास एक जिंदा बच्चा है या उसी लैम्ब का गोश्त है। तो लैम्ब तो बेसिकली वहीं पे रहा ना। तो पॉलिसेमी के अंदर जो है वो उसी फॉर्म की एक और एक्सटेंशन होती है, जैसे मैंने कहा था। ये आप इस बात को ज़रा समझने। अब फ्लाइंग प्लेन्स के अंदर जो है वो यहाँ पे भी पॉलिसेमी कार फरमा है कि उड़ने वाले जहाज़, ठीक है। तो उड़ने वाले जहाज़ का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बाकी रहा। ये थोड़ा सा जो है ना मतलब है कि वर्ड प्ले के अंदर हमने जो एम्बिग्विटी नोट की है वो ये कि उड़ने वाले जहाज़ जो उड़ने की हालत के अंदर हो वो ख़तरनाक हो सकते हैं, या सारे जहाज़ जिनके अंदर उड़ने की एबिलिटी होती है वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया है समझ तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप मुझसे पूछोगे उतना मुझे खुशी होगी, जितना आप ज़्यादा सीखोगे उतना मैं अपने आप को जो है ना मतलब है कि मोटिवेटेड समझूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अगले लेक्चर तक इंशाल्लाह इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।